हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। चलिए अध्यात्म रामायण की कथा को आगे सुनते हैं। सुबह होते ही वे विजयनगर में पहुंचकर ऋषियों के निवास स्थान में ठहर गए। उसी समय विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना पाकर जनक जी अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक पूजन सामग्री लिए अपने पुरोहित के साथ वहां आए और साष्टांग दंडवत कर उन्होंने मुनिवर कौशिक की पूजा की। फिर साक्षात दूसरे सूर्य और चंद्रमा के समान अपने तेज से मोहित करते हुए उन सर्व लक्षण संपन्न रघुकुमारों को देखकर पूछा, ये देवपुत्रों के समान दो किसके पुत्र हैं? ये मेरे हृदय में इस समय नर और नारायण के समान प्रीति उत्पन्न करते हैं। तब मुनिवर विश्वामित्र जी ने कहा, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण कौशल नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से लाया था। मार्ग में आते समय मेरी प्रेरणा से इन अति पराक्रमी रघुनाथ जी ने एक ही बाण से विश्वघातिनी ताटका को मार डाला। फिर मेरे आश्रम में पहुंचकर मेरा यज्ञ विध्वंस करने वाले सुबाहु आदि राक्षसों को मार डाला तथा मारीच को समुद्र में फेंक दिया। फिर ये गंगा तट पर महर्षि गौतम के पुनीत आश्रम में आए और वहाँ शीला रूप से स्थित गौतम पत्नी को देख अपने चरण कमल के स्पर्श से उसे मनुष्य रूप बना दिया। अहल्या को देखकर राम जी ने उसे नमस्कार किया। फिर उससे भली प्रकार पूजा ग्रहण कर इस समय तुम्हारे यहाँ शंकर का धनुष देखने के लिए आए हैं। हमने सुना है उस धनुष की तुम्हारे यहाँ बड़ी पूजा होती है और सब राजा लोग उसे देख गए हैं। अतः हे राजेंद्र, आप महादेव जी का वह उत्तम धनुष इन्हें दिखा दीजिए, क्योंकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलने के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। मुनिवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर राजा जनक ने राम और लक्ष्मण को पूजनीय समझकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। फिर अपने बुद्धिमान मंत्री को यह कहकर भेजा कि तुम शीघ्र ही श्री विश्वेश्वर का धनुष लाकर रामचंद्र जी को दिखाओ। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।